दोस्तों, आज इस मतलबी दौर में लोग सोचते हैं कि किसी का हक मारकर, किसी का हिस्सा खाकर या किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करके वे बहुत कामयाब हो गए हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी चालाकी से दुनिया को बेवकूफ बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद जब अल्लाह की अदालत लगेगी तो दूसरों का हक खाने वाले को अल्लाह क्या दिखाएगा? अल्लाह के रसूल ने एक ऐसी हकीकत बताई है जिसे सुनकर बड़े से बड़ा बेईमान भी कांप उठेगा। आज ईमान की तलाश में हम जानेंगे कि कयामत का सबसे बड़ा कंगाल और भिखारी कौन होगा। इस 5 मिनट के वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि यह आपकी आखिरत का सवाल है। एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने अपने सहाबा से एक अजीब सवाल पूछा। नबी ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस यानी सबसे बड़ा कंगाल और भिखारी कौन है? सहाबा इकराम ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारे नजदीक तो कंगाल वो है जिसके पास न तो पैसे हों और न ही कोई धन दौलत हो। तब नबी ने जो फरमाया उसने सहाबा को भी चौंका दिया। नबी ने कहा, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा कंगाल वो शख्स होगा जो कयामत के दिन बहुत सारी नमाजें, रोजे और ज़कात लेकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा। उसने दुनिया में खूब इबादतें की होंगी, लेकिन उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल, हक या हिस्सा खाया होगा और किसी का खून बहाया होगा। अब जरा कल्पना कीजिए उस भयानक मंजर की। वो इंसान जिसने दुनिया में दूसरों का हक मारा था, वो अपनी नमाजों के घमंड में खड़ा होगा। लेकिन तभी अल्लाह की अदालत में वो गरीब लोग आ जाएंगे जिनका उसने हक खाया था। अल्लाह उस बेईमान इंसान से कहेगा कि आज पैसे तो नहीं है, इसलिए अपने हकदारों को अपनी नेकियां बांटना शुरू करो। वो अपनी नमाजें, अपने रोजे और अपनी इबादतें उन लोगों को देने पर मजबूर होगा जिनका उसने दिल दुखाया था या हिस्सा मारा था। देखते ही देखते उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हकदारों लाइन अभी भी लंबी होगी। तब अल्लाह का हुक्म होगा कि अब उन मजलूमों और गरीबों के गुनाह उठाओ और इस बेईमान के सिर पर लाद दो। अंत में वो शख्स अपनी इबादतों के बावजूद दूसरों के गुनाह सिर पर लादकर औंधे मुंह जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह उसे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी की कमाई बर्बाद होते हुए दिखाएगा। दोस्तों, हदीस में साफ आता है कि अल्लाह अपने हक, जैसे नमाज या रोजे की कमी, को तो अपनी रहमत से माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक को अल्लाह तब तक माफ नहीं करेगा जब तक वो इंसान खुद माफ न कर दे जिसका हक मारा गया है। अगर आपने दुनिया में किसी का हिस्सा खाया है, तो इसके नुकसान इसी दुनिया से शुरू हो जाते हैं। आपकी दुआएं कबूल होना बंद हो जाती है, आपकी औलाद और आपके हलाल माल से बरकत छीन ली जाती है, मौत के वक्त जुबान पर कलिमा आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही अपने अंदर झांक कर देखिए। अगर जाने अनजाने में आपने किसी भाई, बहन, रिश्तेदार या किसी गरीब का 1 रुपया भी दबाया है, तो कयामत के उस भयानक दिन से पहले उनका हक लौटा दीजिए या उनसे रोकर माफ करा लीजिए। अल्लाह हमें दूसरों का हक मारने से बचाए और हमारे दिलों को साफ रखे। अगर इस रूहानी वीडियो ने आपकी आंखें खोली है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह या आमीन जरूर लिखें और हमारे चैनल ईमान की तलाश को अभी सब्सक्राइब करें।